अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इधर सब खैर से होंगे। तो जनाब आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी समोसे की ऐसी बेहतरीन रेसिपी जिसे आप बगैर तेल के बना के तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े के, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलें आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल। इसमें शामिल करेंगे आधा कप पानी, और यहाँ पे पानी जो है मैंने नीम गर्म लिया है, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे इंस्टेंट यीस्ट 5 ग्राम, और इसके साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। बस हमने यहाँ पे यीस्ट और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक और टेस्टी रेसिपीज आपको देखने को मिलती रहें। बस यहाँ पे यीस्ट को जैसे ही मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, इसमें शामिल करेंगे मैदा। यहाँ पे मैदा जो है मैंने 2 कप शामिल किया है, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल जो है मैंने अभी यूज़ किया है, बाकी का यूज़ जो है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। बस थोड़ा-थोड़ा पानी हम इसमें शामिल करेंगे, और हमने एक स्मूथ सी टाइट डो जो है वो बना के तैयार करनी है। बस डो जो है वो आपकी ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, बस एक नॉर्मल सी डो जो है वो हमने बना के तैयार करनी है। और इस पॉइंट पे जो बाकी का ऑयल हमने बचा के रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। यकीन जाने ये बहुत ही मज़े के और लाजवाब समोसे बन के तैयार होंगे। तो इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डो जो है वो मैंने अच्छे से गूंद दी थी। तो यहाँ पे बस यहाँ पे हमने इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है, और ग्रीस करने के बाद आपने इसे यहाँ पे हमने डो को किसी कपड़े वगैरह से कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पे रख लेंगे। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बाउल, इसमें शामिल करेंगे आलू, और यहाँ पे आलू जो है तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 आलू लिए थे जिनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया था। और यहाँ पे आलू जो है आपने गरम गरम मैश करने हैं ताकि आलू जो है वो इजीली मैश हो जाए। और फ्रेंड मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों के साथ रेसिपी टू द पॉइंट शेयर किया करूँ, लेकिन इसके बावजूद आप वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसा प्लीज़ मत किया करें। बस मेरी तमाम एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए होती हैं। बस यहाँ पे आलू जो है मैंने अच्छे से मैश कर लिए थे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस जो कि हैं कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे हल्दी हाफ टीस्पून, साथ ही इसमें शामिल करेंगे साबित ज़ीरा 1 टीस्पून, और इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे सूखा कुटा धनिया हाफ टीस्पून, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे बारीक सा चॉप किया हुआ धनिया। बस यहाँ पे हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इस पॉइंट पे आपको बताते चलूँ, यहाँ पे स्पाइसेस जो हैं आप टेस्ट करते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद हो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें शामिल करें। और फ्रेंड्स मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छी यूनिक टेस्टी एंड इजी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ। तो इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे स्टफिंग जो है वो हमने बना के तैयार कर ली थी, और यहाँ पे डो जो हमने रेस्ट पे रखी थी, बस यहाँ पे डो को मैंने 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट पे रख लिया था। और इस पॉइंट पे आप बताते चलूँ, आप अगर चाहें तो इसमें यीस्ट शामिल ना करें, आप ये समोसे ऐसे भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये बस यहाँ पे यीस्ट जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें शामिल करें, अदरवाइज आप स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैंने लिया है खुश्क आटा, और यहाँ पे हमने छोटे से पेड़े जो हैं वो बना के तैयार कर लेने हैं। और तो जैसा कि आपने देखा मैंने 2 कप सिर्फ मैदा लिया था, तो इससे तकरीबन हमारे 25 से 30 समोसे जो हैं वो बन के तैयार होंगे। और बस यहाँ पे आपने बेलन की मदद से अच्छे से बेलना है, ज़्यादा आपने इसे थिक भी नहीं रखना और ज़्यादा बारीक भी नहीं रखना। और रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एकदम लाजवाब ब्रेड चिकन कटलेट की रेसिपी शेयर की थी। जिस किसी ने इस रेसिपी को नहीं देखा तो मैं एंड स्क्रीन या आई बटन में दे दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। बस यहाँ पे आपने किसी नाइफ वगैरह की मदद से डी शेप में कट कर लेना है। तो यहाँ पे बारी आती है समोसे की फोल्डिंग की। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी फोल्डिंग है, बस आपने ध्यान से देखना है समोसे। तो यहाँ पे मैंने इसे पानी से ग्रीस कर लिया था, और इस तरह से आपने कोन शेप बना लेनी है। और यहाँ पे जो स्टफिंग हमने बना के तैयार की थी ये इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं समोसा जो है वो हमारा बन के रेडी है। बस सेम इसी तरह से बाकी समोसे जो हैं वो बना के हम तैयार कर लेंगे। तो इसके साथ ही चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया था एक अंडा जिसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, और इस तरह से हम अंडा ग्रीस कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे बताते चलूँ, अंडा लगाने का मकसद यही है क्योंकि हम इन समोसों को ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमें इनके ऊपर एक अच्छा सा कलर, एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर चाहिए। तो इसके लिए हम अंडा लगाएंगे, और ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं, अदरवाइज आप स्किप कर दें। तो अच्छा इस पॉइंट पे बताते चलूँ, यहाँ पे एक स्टेप जो है मुझसे मिस हो गया था। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट और ब्लैक तिल लिए थे। अंडा लगाने के बाद आपने वो छिड़क लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है बटर पेपर जिसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। बस यहाँ पे हमने कढ़ाई को इतना गर्म करना है कि जितना हम तवे को गर्म करते हैं रोटी बनाने के लिए। बस यहाँ पे बटर पेपर लेने का मकसद यही था कि हाथों पे अंडा जो है वो ना लगे।
और साथ ही बताती चलूँ, आपने जब कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है और बस सारे समोसे लगा लेने के बाद आपने इसे कवर कर लेना है और 15 से 20 मिनट के लिए यहाँ पे समोसे हम बेक कर लेंगे। बस यहाँ पे 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के एकदम लाजवाब समोसे जो हैं वो बन के तैयार हैं। तो समोसे बनाने का ये तरीका आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई यूनिक टेस्टी एंड ईज़ी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।